गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन डिस्कस करेंगे एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है? वह कंडीशन होती है के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो क्या होती है 28 वीक्स के अंदर। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी में है ना, विद इन 28 वीक है ना, बियॉन्ड है ना, प्रेगनेंसी से पहले अप टू टिल प्रेगनेंसी 28 वीक बाद से लेके आपकी जो टिल प्रेगनेंसी है तब तक अगर किसी में हो जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं, है ना। आप डेफिनेशन देखोगे कि इट इज डिफाइंड एज ब्लीडिंग फ्रॉम, मतलब ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है जेनाइटल ट्रैक से आफ्टर द 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अगर किसी के अंदर मतलब जेनाइटल ट्रैक से 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में लेकर टील प्रेगनेंसी तक अगर किसी के जेनाइटल ट्रैक से क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हेमरेज, है ना। बट बिफोर द बर्थ ऑफ the baby, the first and second stage of labor are thus include। इसके अंदर क्या इंक्लूड हो सकता है कि जो सेकंड स्टेज है लेबर की और थर्ड स्टेज है, सेकेंड स्टेज जो है उसको अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं? इंक्लूड कर सकते हैं। द 20th वीक इज टेकन arbitrarily as the lower limit of fetal viability। ये क्या होती है? लोअर लिमिट होती है किसकी? फीटस की, है ना, कि वो कितने टाइम तक वेएबल रह सके या फिर सरवाइव कर सके। मतलब जो एंटीपार्टम हेमरेज है वो अपन किस नाम से समझ सकते हैं या फिर कैसे समझ सकते हैं? एंटीपार्टम क्या है? ये एक है ना एनी ब्लीडिंग विच अकर इन जेनाइटल ट्रैक, है ना, कोई भी ब्लीडिंग हो रही है जो जेनाइटल ट्रैक के अंदर हो रही है ना, इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? एनी ब्लीडिंग अकर, any bleeding occur in the genital tract, occur in the genital tract, occur in the genital tract or from the genital tract behind 28 week of pregnancy and up till delivery। कब तक होती है? behind the 28 week of pregnancy, है ना, 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड अप टिल डिलीवरी, है ना। कब तक? अप टिल डिलीवरी, है ना। क्या होता है कि कोई भी ब्लीडिंग हो रही है जेनाइटल ट्रैक से, वो भी कब? आफ्टर द 28 ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर है ना कब होती है? आफ्टर द 20 ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर कब हो सकती है कि जो भी ब्लीडिंग हो रही है वो टिल डिलीवरी, मतलब क्या होना चाहिए? डिलीवरी से पहले पहले, उसको अपन क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हेमरेज। अब एंटीपार्टम हेमरेज जो होते हैं उसके कुछ कोजेज होते हैं, है ना। क्या होते हैं इसके? कुछ कोजेज होते हैं, जैसे कि इसके कुछ प्लेसेंटल ब्लीडिंग 70% हो सकती है ना। प्लेसेंटल ब्लीडिंग जो होती है दो टाइप्स की होती है, एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया, एक होता है अब्रूटो प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटल ब्लीडिंग जो होती है 75% इसका कोज होता है एंटीपार्टम हेमरेज का, जिसके अंदर 70% के अंदर दो टाइप आता है। एक आता है प्लेसेंटा प्रीविया जो कितना होता है 35%, एक आता है अब्रूटो प्लेसेंटा जो कितना होता है 35%, है ना। तो जो अपन देख रहे हैं कोजेज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज, है ना, मतलब कि एंटीपार्टम हेमरेज किस किस कंडीशन में हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, इसके लिए अपन इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले क्या है? प्लेसेंटल ब्लीडिंग जो सबसे मोस्ट कॉमन कोज होता है ना, मोस्ट कॉमन कोज होता है ना। क्या होता है? मोस्ट कॉमन कोज होता है इसका, ठीक है, इसका एंटीपार्टम हेमरेज का। जो दो टाइप्स का होता है, एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया और एक होता है अब्रूटो प्लेसेंटा। क्या होता है? एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया और एक और क्या होता है? अब्रूटो प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है
अगर आपका जो प्लेसेंटल ब्लीडिंग दे रखी है 70% दे रखी है, मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा, हाफ हाफ। एक क्या हो जाएगा प्लेसेंटा प्रीविया, एक क्या हो जाएगा एब्रोटो प्लेसेंटा। उसके बाद में आता है अनएक्सप्लेन्ड, है ना, जो कितना होता है 25% होता है। क्या हो सकता है इसको, इनडिटरमिनेटेड, मतलब एक्सक्लूडिंग प्लेसेंटल ब्लीडिंग एंड लोकल लीजन। यहाँ पे क्या आ सकता है, एक्सक्लूडिंग प्लेसेंटल ब्लीडिंग हो सकती है, लोकल लीजन्स प्रेजेंट हो सकता है। एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कोजेज में क्या क्या आ सकते हैं, लोकल सर्विको वेजाइनल लीजन हो सकता है, सर्वाइकल पोलेप्स हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है सर्विस के अंदर, वेरिकोस वेन हो सकता है और लोकल ट्रोमा हो सकता है ना। के बाद में अपन इसके कोजेज ये देखते हैं कि अपन इसके कोजेज दो तरीके से और दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले प्लेसेंटल कोज में क्या आएगा, प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रेटो प्लेसेंटा। फीटल के अंदर क्या आएगा, वासा प्रीविया। लोकल कोजेस क्या हो सकते हैं, या तो फिर उसका सर्विक्स पोलेप्स हो सकता है या फिर सर्विक्स ट्रोमा हो सकता है। उसके बाद में आता है कि नोट, है ना, मोस्ट कॉमन कोज जो होता है पीपीएच का वो क्या होता है अब्रोटो प्लेसेंटा। लिख लेना कि जो मोस्ट कॉमन कोज होता है, हाईलाइट में, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पीपीएच क्या होता है, एब्रोटो प्लेसेंटा। क्या होता है, एब्रोटो प्लेसेंटा। क्या होगा, एब्रोटो प्लेसेंटा। एब्रोटो प्लेसेंटा, है ना। उसके बाद में क्या आएगा, अदर नेम ऑफ एब्रोटो प्लेसेंटा, इसको एक्सीडेंटल हेमरेज भी बोलते हैं, है ना। इसको किस नाम से जानते हैं, एक्सीडेंटल हेमरेज के। ये अपन नेक्स्ट में देखेंगे। उसके बाद में आता है ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ये भी इसके कोजेस हो सकते हैं। कैसे होंगे, चलो अपन देखते हैं ना। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो गई या थर्ड ट्राइमेस्टर में हो गई, है ना, तो ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग भी अपन इसको दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी से अपन इसको दो भागों में कैसे बांट सकते हैं, ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी में अपन इसको दो भागों में से बांट सकते हैं। एक आएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर अर्ली प्रेगनेंसी, एक आएगा थर्ड ट्राइमेस्टर, है ना। एक तो क्या होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक होता है थर्ड ट्राइमेस्टर, है ना। क्या होगा, एक होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर और एक क्या होगा सेकंड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होगा, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और मोलर प्रेगनेंसी। क्या क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, और क्या हो सकता है, मोलर प्रेगनेंसी हो सकता है। ठीक है, अबॉर्शन हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है और मोलर प्रेगनेंसी हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है, एब्रोटो प्लेसेंटा हो सकता है या प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। इसके अंदर क्या आएगा, अब्रिप्टो प्लेसेंटा हो सकता है या फिर प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है ना। एक क्या हो सकता है, अब्रोटो प्लेसेंटा हो सकता है या फिर प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि इन्होंने क्या बता रखा था, कोजेज में सबसे पहले इन्होंने दे रखा था प्लेसेंटा प्रीविया, है ना, कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है अपन ये देखेंगे। दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया, एक होता है अब्रोटो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, प्लेसेंटा इन ए लोअर यूटेराइन सेगमेंट बट इज डज नॉट रीच अप टिल द मार्जिन ऑफ इंटरनल ओवस, है ना। इससे पहले अपन ये देखेंगे कि प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है। व्हेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कंप्लीटली, है ना, इम्प्लांट हो जाता है क्या प्लेसेंटा, या तो इम्प्लांट हो जाता है पार्शियली या फिर कैसे हो जाता है कंप्लीटली ओवर द लोअर यूटेराइन सेगमेंट। किसके अंदर, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर, ओवर एंड द एडजेसेंट टू द इंटरनल ओवस के अंदर चला जाता है। इट इज अ कोल्ड प्लेसेंटा प्रीविया।
इसके अंदर क्या कहते हैं अपन कि जो प्लेसेंटा होता है वो कहाँ चला जाता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर चला जाता है, या तो पार्शियली जाता है या फिर कंप्लीटली चला जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो प्लेसेंटा है वो इम्प्लांट हो गया है कहाँ पर, कंप्लीटली ओवर द लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर, जो कि क्या हो सकता है, मतलब कहाँ तक चला गया, इंटरनल ओवस तक चला गया। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। द टर्म प्रीविया इज L in front of denotes the position of the placenta in relation to the presenting part। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है उसका जो रिलेशन है किसके साथ में, प्रेजेंटिंग पार्ट के सामने, वो इसको डिनोट करता है। उसके बाद में अपन देखेंगे इटोलॉजी। इसकी कोई एग्जैक्ट कोज नहीं पता है, इसका प्लेसेंटा प्रीविया का एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्लेसेंटा इन द लोअर सेगमेंट इज अननोन होता है। द फॉलोइंग थ्योरीज आर पोस्टुलेट, है ना, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। इससे पहले अपन ये देखेंगे, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग दो थ्योरी दी गई है। कौन सी थ्योरी है, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। कौन सी दी गई है, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। कौन सी दी गई है, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है, द फर्टिलाइज्ड ओवम ड्रॉप डाउन एंड इट्स इम्प्लांटेड इन द लोअर सेगमेंट, है ना। इसके अंदर क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो क्या करता है, इम्प्लांट होता है कहाँ पर, लोअर सेगमेंट के अंदर। द पुअर डेसिडल रिएक्शन इन द अपर यूटेराइन सेगमेंट में बी द कोजेज, है ना। इसके अंदर फिर क्या आएगा कि द डिफेक्टिव डेसिडुआ रिजल्ट इज द स्प्रेडिंग ऑफ द कॉर्निक विलाई ओवर ए वाइड एरिया इन द यूटेराइन वॉल, है ना। डिफेक्टिव डेसिडुआ रिजल्ट इन द स्प्रेडिंग हो जाएगी वो कहाँ पर, कॉर्निक विलाई के अंदर। गेट द नरिशमेंट, वहां से उसको क्या मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा, है ना, मेंबर, बट द इंक्रीज एज अनटू द लोअर यूटेराइन सेगमेंट। लेकिन ये कहाँ पर चला जाएगा, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर चला जाएगा। उसके बाद में आएगा कि जो प्लेसेंटा है ना, द प्लेसेंटा प्रीविया में बी इन्वेड द अंडरलाइनिंग डेसिडुआ और मायोमेट्रियम टू द कोज ऑफ प्लेसेंटा, है ना। इसके अंदर क्या होता है, अ बिग सरफेस एरिया ऑफ द प्लेसेंटा एज टू इन द ट्विंस भी हो सकता है, कहाँ पर, मे बी इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट। इसके लिए कुछ हाई रिस्क फैक्टर होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के लिए। क्या क्या होते हैं अपन ये देखेंगे, मल्टीपेराइटी हो सकती है, मदर इंक्रीज हो सकता है, मैटरनल की एज ज्यादा हो, एक से ज्यादा प्रेगनेंसी हो रही, मतलब एक से ज्यादा बेबी हो, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हो किसी के अंदर, स्कार हो यूट्रस के अंदर, है ना, ये भी हो सकता है। उसके बाद में आएगा प्लेसेंटल साइज, है ना, जो प्लेसेंटा की जो साइज, है ना, प्लेसेंटा की जो साइज है, और अबनॉर्मलिटीज भी हो सकती है प्लेसेंटा के अंदर, स्मोकिंग भी हो सकता है, या फिर प्रायोर कोई क्रूटेज, मतलब उसके अंदर प्रायोर मतलब पहले से कोई क्रूटेज वगैरह प्रेजेंट हो, तो ये इसका क्या हो सकता है, हाई रिस्क हो सकता है। क्या हो सकता है, हाई रिस्क। अपन क्या देखे हैं, हाई रिस्क फैक्टर, मतलब प्लेसेंटा प्रीविया के लिए कौन कौन से हाई रिस्क हो सकते हैं। मदर क्या हो सकती है, मल्टी मल्टीपेराइटी हो सकती है, इंक्रीज मैटरनल की जो एज है वो ज्यादा हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है सीजरियन सेक्शन की, प्लेसेंटल साइज जो हो सकती है वो अबनॉर्मलिटीज हो सकती है, स्मोकिंग ले रही है मदर, तो ये सब क्या है, इसकी हिस्ट्री है। क्या है, इसकी हिस्ट्री है। उसके बाद में अपन देखेंगे एंटीपार्टम हेमरेज के टाइप्स ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। तो टाइप्स ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, और प्लेसेंटा कितना सेगमेंट हुआ है ना, अंदर की साइड में, उसके हिसाब से अपन जो प्लेसेंटा होता है उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कि मतलब जो प्लेसेंटा है वो अंदर की साइड में कितना जो हुआ है, स्प्रेड हुआ है ना। तो एंटीपार्टम हेमरेज के लिए अपन सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन फर्स्ट, प्लेसेंटा प्रीविया, है ना। प्लेसेंटा प्रीविया का सबसे फर्स्ट टाइप में अपन देखेंगे, सबसे पहले क्लासिफिकेशन, क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन प्लेसेंटा प्रीविया। इधर क्या आएगा, क्लासिफिकेशन, प्लेसेंटा क्लासिफिकेशन में प्लेसेंटा प्रीविया में सबसे पहले अपन देखेंगे टाइप फर्स्ट, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। सबसे पहला अपन क्या देखेंगे,
टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या देखेंगे? एंटीरियर और पोस्टीरियर, है ना? क्या देखेंगे? एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर मतलब टाइप फर्स्ट में क्या होगा? प्लेसेंटा इज लोअर यूटेराइन सेगमेंट बट इट डज नॉट रीच अप टिल मार्जिन ऑफ इंटरनल ओवस। प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट, लोअर यूटेराइन सेगमेंट, लोअर यूटेराइन सेगमेंट, बट इट डज नॉट रीच अप, बट ये कहाँ नहीं पहुंच पाता है? इट डज नॉट रीच अप, कहाँ नहीं पहुंच पाता है? इंटरनल ओएस। कहाँ नहीं पहुंच पाता है? इंटरनल ओएस में नहीं पहुंच पाता है, बट नॉट टिल मार्जिन ऑफ इंटरनल एस, मार्जिन ऑफ इंटरनल एस में ये नहीं पहुंच पाता है। कहाँ नहीं पहुंच पाता है? मार्जिन ऑफ, मार्जिन ऑफ इंटरनल ओएस में ये नहीं पहुंच पाता है ना? इंटरनल ओएस लेटरल प्लेसेंटा प्रीविया, यहाँ तक ये क्या नहीं कर पाएगा? पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है सेकंड टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में भी एंटीरियर पोस्टीरियर दो टाइप्स के होते हैं। उसके बाद में अपन क्या देख रहे हैं? टाइप सेकंड। टाइप सेकंड ये भी कितना होता है? एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर हो, हाँ। इसके अंदर क्या होता है कि प्लेसेंटा रीच अप टिल मार्जिन ऑफ इंटरनल एओस मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, है ना? इसमें क्या होता है? प्लेसेंटा जो होता है वो कहाँ पहुंच जाता है? मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा रीच, प्लेसेंटा कहाँ पहुंच जाता है? रीच अप टिल, रीच अप टिल मार्जिन ऑफ इंटरनल, कहाँ पहुंच जाता है? मार्जिन पर पहुंच जाता है। कहाँ पर? इंटरनल ओएस की। तो अपन एक नाम से और जानते हैं, मार्जिन प्लेसेंटा प्रीविया, है ना? को एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से? ऑल्सो नोन एज मार्जिनल प्लेसेंटा, किस नाम से जानते हैं? मार्जिनियल प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे देखेंगे, इसके बाद में अपन देखेंगे कि सेकंड और थर्ड में क्या, थर्ड और फोर्थ में क्या होता है। अपन ने क्या देखा? टाइप सेकंड देख लिया, अब अपन देखेंगे टाइप थर्ड, है ना? क्या देखेंगे अपन? टाइप थर्ड के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा कवर द इंटरनल ओएस इनकम्प्लीटली, इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा cover the
इंटरनल ओएस, इंटरनल ओएस also known as incomplete placenta previa को किस नाम से जानते हैं? इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से आपको जानते हैं। उसके बाद में क्या आएगा? टाइप 4, टाइप 4 में क्या होता है कि प्लेसेंटा कवर इंटरनल ओएस कंप्लीटली, है ना। तो क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा कवर इंटरनल ओएस कंप्लीटली को अपन क्या बोलते हैं? also known as complete प्लेसेंटा, तो अपन किस नाम से जानते हैं? कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं, हाँ। तो अपन ने इसमें क्या देखा कि जो एंटीपार्टम हेमरेज होता है, दो टाइप्स का होता है। एक होता है एंटीपार्टम हेमरेज जो होता है जिसमें मेन होते हैं दो, प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रेटो प्लेसेंटा। जिसमें अपन ने क्या देखा, प्लेसेंटा प्रीविया के क्या देखे, तीन टाइप देखे। जिसमें अपन ने सबसे पहले क्या देखा, टाइप फर्स्ट, जो कि क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है वो क्या नहीं, कहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, यूटेराइन सेगमेंट तक नहीं पहुंच पाता है, बट है ना, यूटेराइन प्लेसेंटा लोअर यूटेराइन सेगमेंट में तो चला जाता है, लेकिन कहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, मार्जिन जो होती है वहां तक नहीं पहुंच पाता। मार्जिन इंटरनल जो ओएस होता है वहां तक ये क्या नहीं पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता। उसके बाद में अपन सेकंड में ये देखेंगे, टाइप सेकंड में क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है वो कहाँ तक पहुंच जाता है, मार्जिन ऑफ इंटरनल ओएस तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है, तो मार्जिन होती है किसकी, इंटरनल ओएस तक, वहां ये पहुंच जाता है। इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रेविया। इसको किस नाम से जानते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, है ना, क्योंकि कहाँ तक पहुंच जाता है, मार्जिन तक पहुंच जाता है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद मतलब टाइप थर्ड, प्लेसेंटा जो होता है कवर करता है किसको, इंटरनल ओएस को, लेकिन कैसे कवर नहीं करता है, इनकम्प्लीटली। प्लेसेंटा कवर करता है इंटरनल ओएस को, कैसे, इनकम्प्लीटली, है ना, कवर इंटरनल ओएस इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीटली क्या करता है, कवर करता है किसको, इंटरनल ओएस को। इसको किस नाम से जानते हैं, इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। फिर आता है टाइप 4, इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है वो कवर कर लेता है इंटरनल ओएस को, कैसे, कंप्लीटली, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसको किस नाम से जानते हैं अपन, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। अपन ने क्या देखा कि जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है के अंदर क्या होता है कि जो आपका यूट्रस है वो कहाँ मतलब कहाँ चला जाता है, यूटेराइन लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर चला जाता है ना प्लेसेंटा, जो कि चार टाइप से होता है। टाइप फर्स्ट में क्या है, प्लेसेंटा जो है वो कहाँ तक जा रहा है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में तो जा रहा है, लेकिन कहाँ तक नहीं जा पा रहा है, जो मार्जिन है इंटरनल ओएस की वहां तक नहीं जा पा रहा। सेकंड में क्या है कि जो मतलब जो प्लेसेंटा है वो कहाँ तक जा पा रहा है, मार्जिन ऑफ द इंटरनल ओएस तक जा पा रहा है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, मार्जिन ऑफ इंटरनल ओएस, इंटरनल के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या नामते हैं, मार्जिनल ऑफ द इंटरनल प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। फिर उसके बाद में टाइप थर्ड में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो किसको कवर नहीं कर पा रहा, जो आपका इंटरनल ओएस है उसको क्या नहीं कर पा रहा, कंप्लीटली क्या नहीं कर पा रहा है, कवर नहीं कर पा रहा है। उसके बाद में है प्लेसेंटा कवर तो कर पा रहा है इसको इंटरनली एज ए कंप्लीटली, इसको अपन क्या बोलते हैं, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसको अपन क्या बोलते हैं, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसके बाद में अपन ये देखेंगे कि डेंजरस प्लेसेंटा। डेंजरस प्लेसेंटा क्या होता है
डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया इज द नेम गिवन टू द टाइप सेकेंड, है ना। जो टाइप सेकेंड है ना पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, ये सबसे डेंजर होता है ना। और ये सबसे, जिसको अपन मार्जिन प्लेसेंटा भी बोल रहे थे, अपन जिसको क्या बोलते हैं, मार्जिन प्लेसेंटा प्रीविया, है ना। अपन इसको क्या बोल रहे थे, मार्जिन प्लेसेंटा प्रीविया। वो भी कौन सा वाला, ये मार्जिन प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है, क्या होता है, डेंजर होता है। वो भी कौन सा वाला, पोस्टीरियर वाला। ये डेंजर क्यों होता है, क्योंकि अपन इसमें क्या कोशिश करते हैं, कौन सी, मतलब इसके अंदर अपन क्या करने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं, है ना। बाकी दो में तो अपन को पता है कि अपन को क्या करना पड़ेगा, सीजरियन सेक्शन करना पड़ेगा। तो इसमें अपन क्या सोचते हैं कि अपन कौन सी डिलीवरी कर ले, नॉर्मल वाली, है ना। तो नॉर्मल वाली डिलीवरी अपन करना चाहते हैं, उसकी वजह से इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बिकॉज द कर्व बर्थ कैनाल मेजर थिकनेस द प्लेसेंटा प्रीविया, है ना। द प्रोमिमेट्री thereby diminish the anterior posterior diameter हो रहा है इसके अंदर, इंटलेट एंड प्रिवेंट इंगेजमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, है ना। उसके बाद में अपन देखेंगे causes of bleeding as the placental growth down in later month and the lower uterine segment progressively dilate हो जाएगी वो, the inelastic placenta is to share of the wall of the lower uterine segment. This leads to opening up to uteroplacental vessels and leads to an episode of bleeding. The mechanism of the spontaneous control of bleeding, है ना। थ्रोम्बोसिस हो सकता है इसके अंदर, मैकेनिकल प्रेशर हो सकता है, या फिर प्लेसेंटल इंफाक्शन इसके अंदर हो सकता है। इसके बाद में आएगा प्लेसेंटल माइग्रेशन। अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर 17 वीक के अंदर अपन गेस्टेशनल रिवर्स के अंदर प्लेसेंटा कवरिंग करता है किसको, इंटरनल ओवस को। रिपीट करेंगे किसको, अल्ट्रासोनोग्राफी को, कब, 37 वीक के अंदर। तब कितना आएगा, 90%। लोअर यूटेराइन सेगमेंट में एक्सपेंड करेंगे 0.5 सेंटीमीटर 8-20 वीक एंड मोर देन 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में आएगा क्लिनिकल फीचर्स, है ना, सिम्टम्स। द ओनली सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज वेजाइनल ब्लीडिंग। प्लेसेंटा प्रीविया का जो सिम्टम होता है मोस्ट, वो क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग, है ना। आप सब देख सकते हो कि सबसे इसका जो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर दे रखा है आपको, वो क्या दे रखा है, ब्लीडिंग ही दे रखा है। क्या दे रखा है, ब्लीडिंग, है ना। तो ब्लीडिंग कैसे होगा, कि वो आपको कैसे दिख रही है, आपकी जो मतलब आंखों, उससे आप देख सकते हो। द क्लासिकल फीचर भी इसका ब्लीडिंग ही होता है प्लेसेंटा प्रीविया का, आर सडन ऑनसेट पेनलेस, है ना। और जो ब्लीडिंग होती है वो कैसी होती है, पेनलेस होती है। कैसी होती है ब्लीडिंग, पेनलेस होती है ना। इसके अंदर ब्लीडिंग क्या होगी, पेनलेस होगी। डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया में अपन ने देख लिया। मेजर डेंजर जो होता है वो कौन सा होता है, पोस्टीरियर होता है। कौन सा होता है, पोस्टीरियर होता है ना। पोस्टीरियर क्यों होगा सबसे मेजर डेंजर, ये भी मैंने बताया था, क्योंकि उसके अंदर अपन क्या करने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी। क्या करने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी, है ना। उसके बाद में आएगा कि इसका जो मोस्ट कॉमन आपको क्लिनिकल फीचर दिख रहा है ना, इसका जो क्लिनिकल फीचर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, कि ब्लीडिंग। क्या दिख रहा है, ब्लीडिंग दिख रहा है ना। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि जो पेशेंट है वो एपीएच है, इमरजेंसी हुई, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, उसका पेशेंट का वाइटल साइन चेक करोगे, फीटल हार्ट रेट साउंड चेक करोगे, पेशेंट के ब्लड लॉस के बारे में पूछोगे, वे कितना हुआ है, रिसक्शनेशन में आईवी लाइन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर फ्लूइड दोगे, है ना। उसके बाद में आएगा कि जो प्लेसेंटा प्रीविया है ना, whenever a patient of APH comes, आपके पास में अगर कोई एंटीपार्टम हेमरेज का पेशेंट आया, तो always taken as case of placenta previa unless proved otherwise, है ना। never do per vaginal examination, आपको उसके अंदर प्लेसेंटा प्रीविया में कभी भी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है। always hospitalization then, because in placenta previa bleeding may be recover, है ना। उसके बाद में आएगा कि डायग्नोसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन चॉइस, है ना। सबसे पहले प्लेसेंटा प्रीविया में डायग्नोसिस क्या करेंगे अपन, यूएसजी करेंगे, इनिशियल यूएसजी, है ना। और उसके बाद में ट्रांस वेजाइनल यूएसजी भी करते हैं, है ना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर इसका जो डायग्नोसिस होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, है ना, वो क्या होता है, यूएसजी। प्लेसेंटा प्रीविया का जो डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस क्या आएगा इसके अंदर,
इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या आएगा, यूएसजी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या आएगा, यूएसजी। क्या आएगा, यूएसजी, है ना। उसके बाद में आएगा ट्रांस एब्डोनल यूएसजी। फिर क्या करते हैं अपन, ट्रांस एब्डोमिनल यूएसजी करते हैं। और क्या करेंगे अपन इसके अंदर, टीवीएस, है ना। क्या करेंगे इसके अंदर अपन, टीवीएस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, टीवीएस। के बाद में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका जो भी क्लिनिकल फीचर दे रखा है आपको, वो क्या दे रखा है, द ओनली सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज वेजाइनल ब्लीडिंग, और इट इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ ब्लीडिंग, जो भी कैसी होती है, पेनलेस ब्लीडिंग। कौन सी ब्लीडिंग होती है, पेनलेस ब्लीडिंग। कौन सी ब्लीडिंग होती है, पेनलेस ब्लीडिंग, हाँ। के बाद में आता है द ब्लीडिंग इज अनरिलेटेड टू द एक्टिविटी एंड ऑफ्टन अकर ड्यूरिंग स्लीप, है ना। ये जो ब्लीडिंग होती है ये क्या होती है, एक्टिविटी एंड ऑफ्टन अकर द ड्यूरिंग स्लीप एंड पेशेंट बिकम फाइटेड ऑन द अवेकिंग एंड फाइंड हरसेल्फ ए फुल ऑफ ब्लड, है ना। इसमें दिखाई देगा द ब्लीडिंग इज अनएसोसिएटेड विद द पेन अनलेस लेबर स्टार्ट स्टिमुलेटेड यूज ऑब्यूज कम और फॉर द प्लेसेंटा सेपरेशन सच एज ट्रोमा भी हो सकता है या फिर हाइपरटेंशन हो सकता है ना। साइन जनरल कंडीशन आर एनीमिया आर द पुअर portions the visible blood loss, but in the tropics the picture of often confusing लगेगा आपको। प्री एक्सिस्टिंग एनीमिया भी हो सकता है इसके अंदर। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे अपन इसके अंदर। द साइज ऑफ द यूट्रस इज द प्रोपिनेटेड टू द पीरियड ऑफ गेस्टेशनल हो सकता है। यूट्रस जो होगा वो रिलैक्स फील होगा, सॉफ्ट होगा, इलास्टिक होगा, विदाउट एनी लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टेंडरनेस। रेजिस्टेंस ऑफ द माल प्रेजेंटेशन लाइक वीज और ट्रांसवर्स और अनस्टेबल लाइक इज मोर फ्रीक्वेंट। There is also increased frequency of teen pregnancy भी करेंगे। The head is floating in contrast. The period of gestational placenta displacement of the fetal head is very suggestive. The head cannot be pushed down into the pelvis, है ना। इसके बाद में आएगा कि fetal heart sound देखेंगे अपन is usually may be present होता है unless there is the major separation of placenta नहीं हुआ है तो, है ना। swallowing of the fetal heart rate may be presenting to head down into pelvis आ चुका है, soon recover, है ना। and the pressure is released is suggestive of the presence low lining placenta भी हो सकता है especially in the posterior type। इसके बाद में आएगा vulval inspection। vulval में क्या करेंगे, only inspection to be done to note whatever the bleeding is still occurring or has caused the character of the blood ब्राइट रेड एंड डार्क कलर हो सकता है, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो सकता है, असिस्टेड ऑफ द ब्लड स्टेन्ड क्लोथिंग भी हो सकता है इसके अंदर। इसके बाद में आता है इन प्लेसेंटा प्रीविया द ब्लड इज ब्राइट रेड एज द ब्लीडिंग अकर एंड सेपरेटेड हो जाएगा प्लेसेंटा एंड क्लोज किसके, सर्वाइकल ओपनिंग के अंदर। इसके बाद में आएगा वेजाइनल एग्जामिनेशन मस्ट नॉट बी डन आउटसाइड द ऑपरेशन थिएटर इन द हॉस्पिटल। के बाद में आएगा कि एज इट कैन प्रोवेक फर्दर सेपरेशन होगा प्लेसेंटा का, है ना। इट शुड ओनली बी डन प्रायर टू द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। उसके अंदर ये हो सकता है। फिर डायग्नोसिस में अपन क्या करेंगे, पेनलेस होता है, ब्लीडिंग होती है, अपन को वो शो होगी, है ना। एंड अल्ट्रा सोनोग्राफी करेंगे इनिशियल में प्रोसीजर में, कंफर्म ऑफ द रूल ऑफ डायग्नोसिस, है ना। उसके बाद में क्या होगा कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया क्या आएगा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया क्या क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होंगे,
पीपीएच, फीटल डेथ, लेस कॉमन, माल प्रेजेंटेशन, है ना। कौन कौन से हो सकता है? मैटरनल में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है विद द वेरिंग डिग्री ऑफ शॉक एंड द इनवेटेबल कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं ना। माल प्रेजेंटेशन हो सकती है, देयर इज द इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ब्रिज प्रेजेंटेशन भी आ सकती है इसके अंदर, कम अनस्टेबल हो सकता है, प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है, ट्रोमा हो सकता है सर्विक्स के अंदर, है ना। फिर उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि परपीरियम में क्या होता है? सेप्सिस इज इंक्रीज ड्यू टू, सेप्सिस इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफेरेंस हो सकता है, प्लेसेंटल की साइट नियर वेजाइना हो सकती है, एनीमिया एंड डेविलेटेड स्टेट हो सकता है, सब इन्वोल्यूशन हो सकता है और एम्बोलिज्म हो सकता है। फिटल कॉम्प्लिकेशन इन प्लेसेंटा प्रीविया, फिटल के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? वो लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है, एस्पेक्सिया हो सकता है, इंट्रा यूटेराइन डेथ हो सकती है पेशेंट की, बर्थ इंजरीज हो सकती है, या फिर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकता है। अब आती है मैनेजमेंट की बात की प्लेसेंटा प्रीविया में आपको क्या मैनेजमेंट करना होता है ना। तो प्लेसेंटा प्रीविया में आपको क्या मैनेजमेंट करना पड़ेगा? व्हेनेवर द पेशेंट ऑफ एपीएच कम, है ना। सबसे पहले आपके पास अगर कोई एपीएच का पेशेंट आता है ना, व्हेन एपीएच पेशेंट कम, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं अपन कि आपके पास अगर कोई एपीएच पेशेंट आता है तो आप क्या करोगे? इमीडिएट केयर, बेसिक केयर, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ना। इसकी इमीडिएट केयर में, इमीडिएट केयर या फिर फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, इसके फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? चेक करने हैं वाइटल्स, असेस करना है फीटल हार्ट साउंड, असेस करना है ब्लड लॉस। सबसे पहले आप क्या करोगे? चेक करोगे वाइटल साइन, असेस करोगे फीटल, क्या करोगे? चेक करोगे वाइटल साइन, असेस करोगे फीटल, असेस क्या करना है अपन को? फीटल हार्ट साउंड एंड असेस करोगे ब्लड लॉस, असेस करोगे फीटल हार्ट साउंड, है ना। एक और चीज क्या देखोगे आप? ब्लड के अंदर अपन क्या देखेंगे? हार्ट साउंड के अंदर, है ना, स्टार्ट करेंगे आईवी फ्लूइड, 2 IV कैनुला लगाएंगे इसको, है ना। क्या करेंगे अपन इसको? 2 IV कैनुला लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे आईवी फ्लूइड, इसमें क्या करते हैं अपन? 2 IV कैनुला, स्टार्ट करेंगे आईवी फ्लूइड, ठीक है। एबीओ आरएच टाइपिंग अरेंज फॉर ब्लड, एबीओ ब्लड टेस्ट, एबीओ एंड आरएच ग्रुप, है ना। आरएच टाइपिंग फॉर ब्लड, आरएच, आरएच टाइप फॉर अरेंज ब्लड, क्या काम क्या आता है? अरेंज ब्लड ग्रुप करने के लिए। और क्या करेंगे अपन? ऑक्सीजन बाय मास्क, ऑक्सीजन बाय, आपके क्या करना है इसके अंदर? ऑक्सीजन देना है, वो भी क्या? बाय मास्क, बाय मास्क आपको इसमें क्या देना है? ऑक्सीजन, हाँ। अपन क्या देख रहे हैं कि मैनेजमेंट ऑफ द एपीएच, मतलब मैनेजमेंट कैसे करेंगे अपन? एंटीपार्टम हेमरेज का, एंटीपार्टम हेमरेज का मैनेजमेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी इमीडिएट केयर करेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में 3 चीजें करते हैं। जैसे ही आपके पास कोई भी एपीएच का पेशेंट आया, है ना, क्या होगा?
जैसे ही आपके पास कोई एपीएच का पेशेंट आया एंटीपार्टम हेमरेज का, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि वाइटल साइन चेक करोगे, बाद में क्या करोगे उसका फीटल हार्ट साउंड चेक करोगे, फिर क्या करोगे उसका ब्लड लॉस देखोगे कि कितना ब्लड लॉस उसके अंदर हुआ है। फिर उसके अंदर अपन क्या देख सकते हैं, 2 आईवी कैनुला लेंगे, है ना, उसके अंदर आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे, उसको स्टार्ट करेंगे आईवी फ्लूइड, ब्लड टेस्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि उसका अपन एबीओ और आरएस टाइप अपन को पता करना पड़ेगा, क्यों, जिससे अपन क्या कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं क्या ब्लड ग्रुप। और अपन क्या करेंगे पेशेंट में ऑक्सीजन देंगे, वो भी कैसे, बाय मास्क। आपको क्या देनी है, ऑक्सीजन देनी है, वो भी कैसे, बाय मास्क। उसके बाद में आता है कि प्रिवेंशन, प्लेसेंटा प्रीविया इज द वन ऑफ द इनहेरेंट ऑब्स्ट्रक्टिव हजार्ड। ये क्या है, वन ऑफ द इनिशियल इनहेरेंट ऑब्स्ट्रक्टिव हजार्ड है, एंड इट इज अ मेजोरिटी द कॉजेज इज अननोन, इसके कॉज अननोन है। थस टू मिनिमाइज द रिस्क, आपको रिस्क जो भी होंगे इस फैक्टर्स को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। एडिकेट एंटेनेटल केयर देंगे, इंप्रूव करने के लिए क्या, हेल्थ स्टेटस किसका, ह्यूमन का, एंटीनेटल डायग्नोसिस ऑफ लो लाइनिंग प्लेसेंटा, एंड 20 वीक विद द रूटीन अल्ट्रासाउंड देखेंगे अपन, उसका रिपीट करेंगे अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन कब, 34 वीक टू कंफर्म द डायग्नोसिस। आपको ये लाइन याद रखनी है कि कंफर्मेशन करने के लिए आपको 34 वीक पर आपको वापस क्या कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, कौन सा, रूटीन अल्ट्रासाउंड कराना है ना। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट ऑफ द वार्निंग नॉट बी इग्नोर हेमरेज, है ना, इसके अंदर जो भी वार्निंग होगी अपने लिए ना हेमरेज की, शुड नॉट बी इग्नोर, अपन को उसको क्या नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, क्या नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद में क्या आएगा, अब्रूटो प्लेसेंटा, सीन्स एक्सीडेंटल हेमरेज, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। उसके बाद में अपन ये देखेंगे प्लेसेंटा प्रीविया का मैनेजमेंट और है थोड़ा बहुत, अपन उसके बाद में मैनेजमेंट के बारे में, प्लेसेंटा प्रीविया के मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे कि प्लेसेंटा प्रीविया में आप क्या करोगे, डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, है ना, क्या करोगे आप, डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, वो कौन सा था, इमीडिएट, है ना, डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा का डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया का, जो अपन दो टाइप से देखेंगे। सबसे पहले टर्मिनेट द प्रेगनेंसी इमीडिएटली, एक्टिव मैनेजमेंट, हाँ, आपको क्या करना है, टर्मिनेट करना है किसको, प्रेगनेंसी को, टर्मिनेट द प्रेगनेंसी इमीडिएट, टर्मिनेट द प्रेगनेंसी इमीडिएट, इमीडिएट क्या करना है आपको, प्रेगनेंसी को क्या करना है, टर्मिनेशन करना है एक्टिव मैनेजमेंट के थ्रू, इन एनी कंडीशन वेयर मदर लाइफ एट रिस्क, है ना, क्या होगा ये, एक्टिव मैनेजमेंट होगा। इसके अंदर क्या होगा कि इफ एनी कंडीशन वेयर मदर लाइफ इज एट रिस्क, इफ एनी कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर वेयर मदर लाइफ इज रिस्क, वेयर मदर लाइफ इज रिस्क, जहां पर क्या है, मदर की लाइफ को क्या है, रिस्क है। उसके बाद में सेकंड आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू द प्रेगनेंसी एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, ना, ये तो क्या था एक्टिव मैनेजमेंट, के अंदर क्या करेंगे अपन, कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, आपको क्या रखना है, कंटिन्यू रखना है किसको, प्रेगनेंसी को, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, है ना। इसके बाद में इसके अंदर क्या होता है टू लेट द फीटस अटेन लंग मैच्योरिटी, इसका पर्पस क्या होता है, इसमें दो चीजें आती है, कौन कौन सी, पर्पस और कंडीशन,
इसका पर्पस क्या होगा? टू लेट द फिटस अटेन लंग मेच्योरिटी। इसके अंदर जो फिटस होता है, टू लेट द फिटस लंग मैच्योरिटी। कंडीशन क्या होनी चाहिए? नेवर पुटिंग द मदर लाइफ एट रिस्क। आपको मदर की लाइफ, नेवर, मदर की लाइफ में क्या नहीं होनी चाहिए? डेंजर। नेवर पुटिंग द मदर लाइफ इन रिस्क। मदर की जो लाइफ है उसमें कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद में आएगा एब्रोटो प्लेसेंटा। एब्रोटो प्लेसेंटा क्या होता है? एब्रोटो प्लेसेंटा क्या होता है कि इट इज अ वन फॉर्म ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। ये कंडीशन होती है वेयर द ब्लीडिंग अगर ड्यू टू द प्री रेप्चर सेपरेशन। इसके अंदर क्या होता है? प्री रेप्चर क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? प्री मेच्योर सेपरेशन हो रहा है। किसका? द नॉर्मली सिचुएटेड, है ना। प्री रेप्चर सेपरेशन हो रहा है। ये इसके 3 ग्रेड होते हैं। ग्रेड 0 पेशेंट इज नो कंप्लीट, है ना। इसके 3 ग्रेड होते हैं। कौन कौन से? एक इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है रिविलेटेड, एक होता है नॉन रिविलेटेड। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रिविलेटेड और एक क्या होता है? नॉन रिविलेटेड। रिविलेटेड और नॉन रिविलेटेड में क्या होता है कि जो रिविलेटेड होता है इसके अंदर क्या होता है कि following separation of the placenta, the blood insinuates downwards between the membrane and the decidua। इसके अंदर जो सेपरेशन होता है वो कहाँ से होता है? मेम्ब्रेन से होता है। इसलिए इसके अंदर क्या होती है? ब्लीडिंग नहीं होती है। The blood comes out the cervical canal to be visible externally। ब्लड जो होता है वो आपको बाहर दिखाई देता है। This is the commonest type। ये क्या होता है? इसका सबसे कॉमन टाइप होता है। क्या होता है? इसका सबसे कॉमन टाइप होता है। किसका? एब्रोटो प्लेसेंटा का। किसका? एब्रोटो प्लेसेंटा का। इसके अंदर क्या होता है कि ये सबसे इसका कॉमन टाइप होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है, जो ब्लड होता है वो बिटवीन द मेम्ब्रेन होता है और किसके? डेसिडुआ के होता है। तो ब्लड कहाँ आता है? बाहर की तरफ आता है। वो सबसे क्या होता है? कॉमन। एक होता है कॉन्सिलेटेड। 3 टाइप के होते हैं एब्रेटो प्लेसेंटा। एक तो होता है रिजिडिटी, एक होता है कॉन्सिलेटेड। कॉन्सिलेटेड के अंदर क्या होता है? सेपरेट तो होता है लेकिन कहाँ से होता है? सेंटर से और डेसिडुआ से, है ना। द कलेक्ट ब्लड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग आउट द सर्विक्स बाय द प्रेजेंटिंग पार्ट which presses on the lower uterine segment, है ना। the times the blood may be precluded into the amniotic sac में जा सकता है after rupturing the membrane if many if any of the circumference the blood is not visible। उसमें blood visible होता है, इसके अंदर blood visible नहीं होता है। this type of rare, ये क्या होता है? रेयर टाइप होता है। एक होता है मिक्स, जिसके अंदर होता भी है और नहीं भी होता है। मतलब आधा तो ब्लड बाहर निकल जाएगा और आधा ब्लड कहाँ रहेगा? अंदर की तरफ रहेगा। इन दिस टाइप some part of blood collect inside and part is expelled out। कुछ तो आपका बाहर चला जाएगा और कुछ कहाँ रह जाएगा? अंदर रह जाएगा। यूजली वन वेराइटी द प्रीडोमिनेट्स ओवर द अदर। दिस इज क्यूट कॉमन। ये बहुत कॉमन ही होती है, बहुत कम चांस में होती है। ब्लीडिंग इज ऑलमोस्ट ऑलवेज मैटरनल बट प्लेसेंटल टीयर मे बी कॉज फीटल ब्लीडिंग। वेरियस ऑफ एब्रोटो प्लेसेंटा, कॉन्सिलेटेड, डिविलेटेड, है ना। कितने टाइप्स का होता है एब्रोटो प्लेसेंटा? अब्रिप्टो प्लेसेंटा। क्या है? एब्रिटो प्लेसेंटा।
क्या होता है? एब्रिटो प्लेसेंटा। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक होता है कॉन्सिलिटेड, एक होता है रिविलेटेड, एक होता है मिक्स्ड। कॉन्सिलिटेड क्या होता है? बहुत रेयर होता है, इसके अंदर ब्लीडिंग शो नहीं। कॉन्सिलिटेड क्या होता है? रेयर होता है, ब्लीडिंग नॉट शो। इसके अंदर क्या नहीं दिखाई देती आपको? ब्लीडिंग नहीं दिखाई देती। ये कहाँ से होता है? सेंट्रल से। इसके अंदर क्या होता है? कॉमन होता है, कॉमन ब्लीडिंग नॉट शो में ब्लीडिंग शो होती है। क्या होता है ये? इसके अंदर क्या होता है? सम ब्लड, ब्लड इसमें कहाँ आ जाता है? आउटर। मिक्स में क्या होता है? बोथ इंक्लूड। के बाद में आएगा कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है एब्रेटो प्लेसेंट का? इटियोलॉजी, द एग्जैक्ट इटियोलॉजी इज द एग्जैक्ट cause of separation of normally situated placenta remain unclear in majority of case. कौन कौन सा? high birth order, pregnancies with gravida 5 and above time more common than in first birth, है ना? तो ये कंडीशन हो सकती है। और क्या हो सकता है इसके अंदर? कि एडवांस एज हो मदर की, पुअर सोशो इकोनॉमिकल का कंडीशन हो, माल न्यूट्रिशन हो, स्मोकिंग ले रही हो, हाइपरटेंशन हो प्रेगनेंसी के अंदर, ट्रोमा, द ट्रूमेटिक सेपरेशन ऑफ द placenta usually leads to the marginal separation with escape of blood outside. The sudden decompression of the uterus lead to the diminished surface area and the uterus resistant to the placental attachment. Accepted and definitive delivered by the management, है ना? इसके मैनेजमेंट में अपन क्या करते हैं? ये था आपका एंटीपार्टम हेमरेज और क्या था? पोस्टपार्टम हेमरेज। हाँ, एक्सेप्टेड और डेफिनेटिव मैनेजमेंट अपन करेंगे तो अपन क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हेमरेज। और जो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया। एंटीपार्टम हेमरेज जो होता है वो क्या होता है? ऐसी ब्लीडिंग जो आपकी बॉडी से कम निकल रही है आउटसाइड द वर्ल्ड, वो भी कौन सी कंडीशन में? बिहाइंड द 28 वीक से लेकर कहाँ तक चल रही है वो? 28 वीक से लेकर द टिल द प्रेगनेंसी तक चल रही है। इसके अंदर क्या होता है कि ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है अब्रोटो प्लेसेंटा, एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया, है ना? एब्रोटो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का होता है। ग्रेड फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ, है ना? टाइप फर्स्ट में क्या होता है कि वो क्या करता है? जो यूटेराइन सेगमेंट में तो आता है लेकिन कहाँ तक नहीं पहुंच पाता है? इंटरनल ओवस तक नहीं पहुंच पाता है। सेकंड में वो मार्जिन तक पहुंच जाता है इंटरनल ओवस की। थर्ड में उसको इनकम्प्लीट होता है और फोर्थ में क्या आएगा? कंप्लीट। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि एब्रोटो प्लेसेंटा कितना टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। एक होता है कॉन्सिलेटेड, एक होता है रिविलेटेड, एक होता है मिक्स। रिलेटेड के अंदर क्या होता है कि वो मार्जिन से होता है, इसलिए उसके अंदर आपको क्या शो होती है? ब्लड शो होता है।
वो बहुत सबसे कॉमन होता है। एक होता है कॉन्सिलेटेड जिसके अंदर आपको ब्लीडिंग शो नहीं होती है ना? और एक होता है मिक्स जिसके अंदर आपको सम टाइम तो ब्लीडिंग शो होगी और सम टाइम क्या नहीं होगी, ब्लीडिंग शो नहीं होगी। ये क्या था आपका एब्रेटो प्लेसेंटा। थैंक यू सो मच।